दोस्तों, गोरिल्ला के मुक्के में ऐसा क्या है जो वो एक ही वार में शेर की कमर की हड्डी तोड़ सकता है? और एक शेर की आखिर वो कौन सी टेक्निक है जिससे वो हर जानवर पे आसानी से काबू पा लेता है? दोस्तों, क्या आप शर्त लगाना चाहोगे अगर शेर और गोरिल्ला की जंग हुई तो उनमें से कौन जीतेगा? दोस्तों, देखा जाए तो बिल्लियों की प्रजाति में शेर और बाघ सबसे बड़े जानवर हैं। बाघ सिर्फ एशिया महाद्वीप के जंगलों में और वहीं शेर एशिया के साथ अफ्रीका के जंगलों में भी पाया जाता है। शेर की दहाड़ को 5 मील तक आसानी से सुना जा सकता है। इसकी छाती और गर्दन के बाल बड़े गहरे होते हैं, जिसकी वजह से ये रौबदार नजर आता है। बेहद खूंखार और ताकतवर और फुर्तीला होने की वजह से शेर एक पल में भी किसी भी इंसान का दी एंड कर सकता है, क्योंकि हम इंसान शेर की तुलना में बेहद कमजोर होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे वंशजों के परिवार में एक ऐसा भी जीव है जो जंगल के इस खूंखार राजा का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, और वो है गोरिल्ला, जो कि धरती के सबसे ताकतवर जीवों में से एक है। आपको बता दें, गोरिल्ला के हाथ बेहद शक्तिशाली होते हैं। ये अपने एक ही घूंसे से किसी भी जीव की खोपड़ी को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अक्सर पाया गया है कि इसका सामना जंगल में किसी बिल्ली प्रजाति के डेंजर तेंदुए से हो जाता है। तेंदुए के हमला करते गोरिल्ला अपने जोरदार घूंसे के एक ही प्रहार से तेंदुए की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर उसे मार डालता है। गजब। आपको बता दें, गोरिल्ला पर 2 बार जवानी छाती है। एक बार जब ये 8 या 9 साल का होता है तब ये युवा कहलाता है, जबकि 13 या 14 बरस का होने पर इसकी बॉडी में दोबारा चेंजिंग होने लगती है और इसकी पीठ पर चांदी जैसे बाल आने लगते हैं, जिसकी वजह से इस उम्र के गोरिल्ला को सिल्वर बैक गोरिल्ला कहा जाता है। आपको बता दें, ये चेंज सिर्फ गोरिल्ला में ही आते हैं, मादा में नहीं। इस उम्र में गोरिल्ला की बाजुओं में बला की ताकत आ जाती है और वो उत्तेजित होकर अपने विरोधी को अपनी छाती पीट पीट कर लड़ाई का ऐलान करता है। लेकिन दोस्तों, गोरिल्ला और शेर का सामना आमतौर पर कभी नहीं होता, क्योंकि इनके रहने के इलाके अलग अलग है। शेर जहां सूखे रेगिस्तानी इलाके में रहना पसंद करता है, वहीं गोरिल्ला पहाड़ी वर्षा वन के इलाकों में पाया जाता है। लेकिन ये कल्पना की जा सकती है कि कुदरत के इन हैरान कर देने वाले जानवरों का अगर कभी आमना सामना हो जाए तो दोनों में से जीत किसकी होगी? आप क्या कहते हैं? आकार और ताकत। दोस्तों, इस मामले में दोनों की तुलना करने से पहले इनके आकार और ताकत को जान लेते हैं। एक युवा शेर का वजन 170 से 220 किलो तक होता है और लंबाई 6 से 7 फीट होती है। बेहद ताकतवर शेर के जबड़े की ताकत यानी बाइट फोर्स लगभग 650 psi होती है। यही वजह है कि शेर किसी भी जानवर की हड्डियों को आसानी से चबा सकता है। आपको बता दें, शेर अपने शिकार को गर्दन से पकड़ता है, जिसकी वजह से उसका शिकार सांस नहीं ले पाता और मर जाता है। और अक्सर शेर के जबड़े की जोरदार ताकत से शिकार की सांस की नली फट जाती है, जिसकी वजह से शिकार तुरंत दम तोड़ देता है। अगर गोरिल्ला की बात करें तो इसका वजन भी लगभग 200 किलो के आसपास होता है, मगर गोरिल्ला की मांसपेशियां हम इंसानों की तुलना में कई ज्यादा मजबूत होती है। बॉडी बिल्डर की तरह दिखने वाले एक गोरिल्ला में 20 आदमियों जितनी ताकत होती है। दोस्तों, आप जिम में जाकर जहां सालों की मेहनत से 100 किलो की बेंच प्रेस लगा पाते हैं, वहीं एक गोरिल्ला 1000 किलो तक की बेंच प्रेस आसानी से लगा सकता है। और तो और अगर ये अपने दबंगाई पे आ गया तो ये अपने ताकतवर हाथों से एक बड़ी SUV कार को उठाकर दूर फेंक सकता है। यानी इसके लिए 200 किलो के शेर को उठाकर 20 फीट की ऊंचाई तक फेंक देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर गोरिल्ला के जबड़े की पकड़ की बात करें तो शेर की तुलना में गोरिल्ला की बाइट फोर्स दुगुनी यानी कि 1300 psi है। इसका मतलब गोरिल्ला शेर पर भारी पड़ेगा। हथियार और हमला। दोस्तों, शेर के पास बेहद नुकीले पंजे और नुकीले दांत होते हैं, जिन्हें वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके पंजों के नाखूनों की लंबाई 1.5 इंच तक होती है, जिनकी मदद से वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ के उसकी त्वचा को फाड़ डालता है। शेर के सामने के दांतों की लंबाई 4 इंच से भी ज्यादा होती है। अगर शेर अपने दांत एक बार अपने शिकार की गर्दन में फंसा दे तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। आपको बता दें, शेर बेहद फुर्तीले होते हैं। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये बेहद तेज हमला करने के लिए मशहूर है। ये अपने शिकार को जरा भी संभलने का मौका नहीं देते और उस पर तुरंत हमला करके उसे खत्म कर देते हैं। जबकि गोरिल्ला का मेन हथियार उसकी ताकत ही है। गोरिल्ला के पंजे भी कुछ खास नहीं होते, बल्कि उसके नाखून हम इंसानों की तरह सॉफ्ट होते हैं। मगर गोरिल्ला लड़ाई के दौरान अपने शक्तिशाली घूंसों का इस्तेमाल करता है। जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मन को जोरदार तरीके से काट भी सकता है। काटते वक्त इसके दांतों की लंबाई 2 इंच तक हो जाती है। ये शेर से तो कहीं ज्यादा ताकत से काटता है। इंसानों की तरह गोरिल्ला कई बार अपनी समझ का इस्तेमाल भी करता है।
ये जरूरत पड़ने पर किसी पेड़ की टहनी को दुश्मन पर लठ की तरह इस्तेमाल करके उसकी धुनाई कर डालता है। मगर शाकाहारी जानवर होने के कारण गोरिल्ला को दूसरे जानवरों से लड़ने और उसे मार डालने का तजुर्बा कम ही होता है। जबकि ठीक इसके उलट शेर एक पैदाइशी किलर है जो दूसरे जानवरों को मारकर अपना पेट भरता है। लड़ाई और अटैक करने के मामले में शेर का एक्सपीरियंस गोरिल्ले से कहीं ज्यादा है। और एक्स्ट्रा बेनिफिट, इसके नुकीले नाखूनों वाले पंजे हैं। इस हिसाब से तो शेर की ही जीत हुई। आमने सामने की फाइट। मगर दोस्तों, कूल नेचर का होने के कारण गोरिल्ला दूसरे जानवरों पे खामखा हमला नहीं करता। इस कंडीशन में अगर शेर और गोरिल्ला का आमना सामना हो भी जाता तो गोरिल्ला शायद ही अटैक करे, पर अत्यधिक गुस्सैल हमलावर शेर जरूर गोरिल्ला पे अटैक कर देगा। लेकिन एक बात आपको बता दे, गोरिल्ला पे जब कोई हमला करता है तो ये बेहद गुस्से में आ जाते हैं। फिर ये अपनी भी नहीं सुनते और फिर ये किसी बॉक्सर की तरह अपने मुक्के दुश्मनों पे बरसा देते हैं। दोस्तों, भले ही शेर फास्ट अटैक करते हो पर ये थक भी जल्दी जाते हैं। हमले के 2-4 मिनट में ही शेर हाँफने लगते हैं। इसकी सांसें फूल जाती है। इसी वजह से अपने शिकार को गर्दन दबोचकर जल्दी मारने की कोशिश करता है। लेकिन शेर गोरिल्ला की गर्दन नहीं दबा सकता, क्योंकि ये जानकर आप हैरान होंगे कि गोरिल्ला की बॉडी के सभी हिस्से दिखाई पड़ते हैं सिवाय गर्दन को छोड़कर, क्योंकि गोरिल्ला के मजबूत और चौड़े कंधे और बलिष्ठ मांसपेशियों की वजह से इसकी गर्दन छुप सी जाती है, जिसे दबोचना शेर के बस की बात नहीं है। शेर बला की ताकत वाले गोरिल्ले को सिर्फ पंजों और दांतों से हमला करके नहीं पटक सकता, क्योंकि गोरिल्ले का एक पंच शेर का हुलिया बिगाड़ सकता है। वैसे भी स्टेमिना के मामले में शेर जल्दी थकने लगेगा, जबकि गोरिल्ला तो बगैर थके घंटों पेड़ों पर मस्तियां करते हुए देखा जा सकता है। और फिर गोरिल्ला तो अपने ताकतवर हाथों से शेर को उठाकर कई मीटर दूर फेंक सकता है, उसे किसी पेड़ के तने पर पटक सकता है। वैसे भी इसका घूंसा हथौड़े की चोट से भी कम नहीं होता। गोरिल्ला के जबरदस्त घूंसे शेर का सारा सुल्तानपना चुटकियों में निकाल देंगे। इसलिए बहुत मुमकिन है कि जंगल के इस दंगल में पहलवान गोरिल्ला ही साबित होगा। पर इस दंगल के बारे में आपका क्या कहना है? कौन विजेता हो सकता है, शेर या फिर गोरिल्ला? कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर दीजिए ना। फिर जिसे भी विजेता कहे उसका कारण जरूर लिखना। आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।